नियम समिति। यहाँ नियम समिति यानी कि जो संसदीय समिति हम लोग पढ़ रहे थे, तो संसदीय समिति में जो हमने बताया था कि दो तरीके का समिति होता है, एक होता है अस्थाई समिति और एक होता है अस्थाई समिति। तो अस्थाई समिति में जो वित्त समिति होता है, कौन कौन होती है वित्तीय समिति? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। इसके अलावा भी कुछ अन्य समितियां हैं जिस पर हमने चर्चा किया था। कौन कौन बताया था? जैसे आपको बताया था ना, जांच वाला, सलाहकारी वाला, जांच समिति, सलाहकारी समिति। जांच समिति आपको बताया था कि जो आपका उसमें बताए थे, हाँ, कि जो सलाह ये तत्कालीन घटना को देखने के लिए गठित किया जाता है। खैर, कुछ ऐसी समितियां जो प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति के अलावे भी कुछ ऐसी समितियां हैं जो महत्वपूर्ण है, मुख्य है और उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, जिसमें यहां आप देख रहे हैं नियम समिति लिखा होगा। ठीक है, नियम समिति। अब अगर हम नियम समिति की बात करें तो क्या है ये? अभी ज्यादातर जो हाईलाइटेड होता है, जिसको आप सभी विद्यार्थी या कोई भी फोकस करता है, उस प्राक्कलन पे करता है कि प्राक्कलन में कितने सदस्य थे, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा में कितने होते हैं। ठीक है, उसके कंटेंट आते भी हैं, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल वही पूछे जाते हैं। अगर सपोज डैट कहीं और से पूछ दिया, जो नियम समिति से है, जो कार्य मंत्रणा समिति से है, जो विभागीय समिति से है, जो महिला सशक्तिकरण समिति से है, उदाहरण देकर के दे देगा कि ये कौन सा, ये उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से समिति का से संबंध रखता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग नियम समिति वगैरह जो अन्य मुख्य है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो हम नियम समिति की बात कर रहे हैं, तो इस नियम समिति में ये लोकसभा में अलग होता है। ठीक है, अगर हम इसके सदस्य की बात करें तो लोकसभा में अलग होगा और राज्यसभा में अलग होगा। लोकसभा सदस्य, लोकसभा में सदस्य, और इसके बाद राज्यसभा में सदस्य, दोनों में अगर हम देखें तो अलग अलग सदस्य होगा। ठीक है, दोनों में अलग अलग। लोकसभा में 15, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 16। अगर हम लोकसभा के नियम समिति की बात करें तो सदस्य की संख्या 15, वो भी अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष सहित। और राज्यसभा में सदस्य होते हैं 16, वो भी इसके अध्यक्ष सहित। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यहां पर होते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कहां पर होते हैं? लोकसभा में होंगे कि राज्यसभा में होंगे? ठीक है, यानी लोकसभा के नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा के नियम समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यसभा के सभापति। और लोकसभा के नियम समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। फिर यहां से हम कहते हैं तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना? अध्यक्ष सहित। राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितना? राज्यसभा के सभापति सहित, यानी राज्यसभा का जो नियम समिति है वो अध्यक्ष सहित। इतना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब है कि नियम समिति जो है इसका कार्य क्या है? नियम समिति का कार्य क्या है? तो सबसे पहला कि राज्यसभा या लोकसभा की कार्य प्रणाली और कामकाज से जुड़े मामलों पर यह विचार करता है। राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, दोनों में से कोई भी सदन का ये नियम समिति है तो अपने सदन से संबंधित जो मामला है, जो काम है, उस पर यह विचार करती है। यानी कि यह सदन के कार्यवाही का नियम तय करती है, साथ ही नए नियम का सुझाव देती है। और क्या करती है ये? तो संसदीय प्रक्रियाओं का व्याख्या करती है। संसदीय प्रक्रियाओं का व्याख्या का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई नियम है और उस नियम को लेकर के सदन में किसी भी सदन के किसी भी सदस्य को संदेह उत्पन्न हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रस्ताव आया है या जो नियम आया है ये पता नहीं क्या है, उसके समझ से बाहर हो जाएगा। कोई सांसद महोदय हैं सदन में बैठा हुआ, मान लीजिए कि लोकसभा में कोई नियम को लेकर के
प्रस्ताव पेश किया गया। अब वो जो प्रस्ताव है वहां का कोई ऐसा सांसद है जो पांचवा छठा पढ़ करके और फिर गाय भैंस या बकरी या फिर हो सकता है कि कुछ और चरावे लग गए, ठीक, और चराते चराते 2-3 गो मर्डर किए, 4 जगह पर डकैती किए, और वो सपना सीधे देखे कि भाई मुझे जनता की सेवा करना है, क्योंकि 4-5 लोगों को तो मर्डर कर ही चुका हूँ, तो इतना से तो लाइसेंस मिल ही जाता है जनता की सेवा करने के लिए। फिर वो जो है जनता की सेवा के लिए मैदान में कूद गए, और कूदने के बाद जो है कूद करके सीधे कहाँ पहुँच गए, संसद में। और वहाँ पर जब आया कि देश के नियम, देश को ये इस तरीके से चलाना है या ये नियम होना चाहिए, अब उस महोदय को ये समझे में नहीं आ रहा। उनको तो ये पता है कि छुरी कितना एंगल का होता है या बंदूक कितना एंगल का होता है या लूटना कैसे है। अब मान लीजिए उनको समझ में नहीं आ रहा, अभी नए नए चुना के गए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जो है ये नियम समिति जो है, नियम समिति के जो सदस्य होंगे वो उनको समझाएंगे कि देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब ये होता है। तो यही मैं कह रहा था कि संसदीय प्रक्रियाओं की व्याख्या करती है नियम समिति, ये नए नियम बनाने का सुझाव देती है, यानी अगर जरूरत है तो नए नियम बनाने के क्या करेगी, ये सुझाव देगी। काहेला, ताकि संसद में, सदन में कार्यवाही अच्छे ढंग से चलते रहे, पुराने नियम को सुधारने की सलाह देगी। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा नियम है जो पुराना हो गया है, गैर जरूरी हो गया है, तो ये नियम समिति जो है उसको सुधारने का सुझाव देगी, समझे ना। और फिर क्या बोला हमने कि नियम की व्याख्या करती है। अगर किसी सांसद महोदय को कोई नियम प्रक्रिया समझने में संदेह हो रहा है या नहीं समझ पा रही है तो ये नियम समिति उसको समझाएगी, ठीक है, कि आइए इधर, अब मैं आपको समझाता हूं, समझे। और दूसरा है, और भी है कि संसद की गरिमा बना करके रखती है। क्यों जरूरी है नियम समिति? आपने अभी देखा कि नियम बनाने का काम, नियम बनाने के लिए सुझाव देना, कौन सा नियम अब जरूरी नहीं है उस पर भी सुझाव देना, कौन सा नियम सांसदों को नहीं समझ में आ रहा उसको स्पष्ट करना, ये नियम समिति कर रही है, नियम समिति के सदस्य कर रहे हैं, समझे। क्यों जरूरी है नियम समिति? नाम ही है नियम और सारा काम इसका नियम से ही संबंधित है। जरूरी इसलिए है कि बिना नियम के संसद में अराजकता फैल जाए। संसद भवन में, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे 25 साल के बाद वाले, 30 साल के बाद वाले, 35 साल के बाद वाले, 40 साल के बाद वाले, 45 साल के बाद वाले, कोई भी चुना के जाए, अगर बिना नियम के जाएंगे और यदि हम सोचते हैं कि इतने उम्र दराज के लोग हैं तो अनुशासन को मेंटेन करके रखेंगे, तो भाई आप इस अखंड भारत में केवल जनगणना के लिए पैदा हुए। कोई भी आप देख लीजिए नेता महोदय को कि संसद भवन में अपनी उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से कोई बात कर रहे हो तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का क्लास फेल है उन लोग के चिल्लाता है, जब फेंके लगता है हाय 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 करे, जब लगता है तब लगता है कि ये क्या चल रहा है, कुछ समझे में नहीं आता। इतना ज़्यादा विरोध तो किया जाता है, विरोध करते करते जैसे नर्सरी क्लास में कैसे लड़का लोग जो है या एक दूसरे से बोलते बोलते ले फटाफटी, इन लोग भी कर लेता है फटाफटी, अपने में फटाफटी कर लेता है, गाली गलौज तक कर लेता है सब, समझे। तो अगर बिना नियम के कोई भी सदन चलेगा तो अराजकता फैल जाएगी। नियम है तब तो इतना होता है, बिना नियम का क्या हाल होता से सोचिए। इसलिए नियम समिति यह सुनिश्चित करती है, ये नियम समिति ये सुनिश्चित करती है कि संसद की कार्यवाही अनुशासन और प्रभावी बनी रहे, अनुशासन तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से और इंपैक्टफुल तरीके से संसद चले, कोई भी यहां किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां ना हो, ये सोचता है। तो आप इसे कह सकते हो, आप नियम समिति को संसद के नियमों का संरक्षक कह सकते हो, संसद के नियमों का, संसद के नियमों का संरक्षक भी आप इसको कह सकते हैं, समझे ना। कौन? नियम समिति, क्योंकि ये नियमित का संरक्षण कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, हम लोग का जो ये ट्यूशन है, अब इस ट्यूशन में कक्षा में कब आना है, कब जाना है,
कब ट्यूशन ओपन होगी, कब क्लोज होगी, ठीक है, कब क्लोज होना है, कौन सा विषय कौन टीचर पढ़ाएंगे, कितना कौन सा विषय कौन टीचर पढ़ाएंगे, कितना देरी वो पढ़ाएंगे, समझे, किस समय वो पढ़ाया जाएगा, गणित कब पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग कब पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स में पॉलिटी कब पढ़ाई जाएगी। तो ये सारे समस्या को लेकर के एगो नियम समिति बनाया जाएगा, कोचिंग नियम समिति। अब उस समिति का काम क्या होगा, आने जाने का समय फिक्स करेंगे। जैसे आने जाने का समय अगर फिक्स ना हो तो क्लास अगर मान लीजिए कि 10 बजे से है तो आप आइएगा 10:30, आप आइएगा 11, तो नियम समिति प्रावधान करेगी कि 10 बजे आना है। अगर आप 10:10 के बाद प्रवेश करते हैं तो आपको प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा, समझे। फी कितना होना चाहिए, कितना तारीख तक फी दे देना है, ये सारा जो है वो नियम समिति का काम होगा, सारा नियम समिति का काम होगा। तो नियम समिति तय करती है कि कैसे, अगर हमने कोचिंग का कोई नियम समिति बनाया तो कोचिंग का सारा नियम वही बनाएगा, समझे ना, कि कहाँ किस बेंच पर कौन बैठेगा या कैसे बैठेगा या कितना बजे आपको प्रवेश करना है, कौन अध्यापक पहले आएंगे, ये सारा काम जो है नियम समिति करेगी। तो ठीक उसी प्रकार से संसद की भी कार्रवाई चलती है इसी तरीके से। जैसे सांसदों का बोलने का समय कैसे मिलेगा, समझे, नए नियम या पुराने नियम को बदलना है तो उसको बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर कोई सांसद सदन में अनुशासनहीनता का परिचय देता है तो उस पर कौन सी कार्रवाई की जाएगी, या क्या कार्रवाई किया जाएगा, या क्या दंड दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा, या उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ये सब जो है नियम समिति तय करती है, समझे। कौन करती है, नियम समिति तय करती है। तो मैंने क्या कहा नियम समिति के बारे में, कि नियम समिति जो है एक प्रकार से संसद के नियमों का संरक्षक है। ये लोकसभा में इसमें अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में इससे एक ज्यादा होता है 16। लोकसभा के नियम समिति का अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा के नियम समिति का अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के सभापति। और इसका काम क्या है, तो जितना भी राज्यसभा या लोकसभा की कार्य प्रणाली और कामकाज से जुड़ा मामला है, नियम से संबंधित जो मामला है उस पर विचार करना, यानी कि नए नियम बदलना हो तो सुझाव देना, कौन सा नियम गैर जरूरी हो गया है उसको बदलने के लिए सुझाव देना, सांसदों के प्रति ये निगरानी रखना कि कोई अनुशासनहीन ना हो, अगर कोई अनुशासनहीन हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी ये बताया जाएगा, सांसदों को बोलने का समय कैसे मिलेगा ये भी तय करता है। विशेष परिस्थितियों में नियम बदलने की जरूरत हो जब हो रहेगा तो सलाह दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा परिस्थिति आ गया कि जिस परिस्थिति के लिए कोई नियम बनले नहीं है पहले से, तो ऐसे परिस्थिति में क्या नियम होना चाहिए वो यही सलाह देंगे नियम समिति। इमरजेंसी नियम बना देती है, समझे बात के। मान लीजिए कि पर्स चोरी करके कोई महाकुंभ मेला में भाग गया, अब फलाना व्यक्ति जिसका चोरी हुई है अब रिपोर्ट दर्ज करवाया, उसको लेकर के कोई नियम ही नहीं है कि भाई पर्स फलाने का चोरी हुआ है तो उसको पकड़े जाने पर क्या सजा मिलना चाहिए जो चोरी किया है। तो नियम समिति इमरजेंसी नियम एगो बनाएगी कि पकड़े जाने पर उसको मुंह कान थकुच दिया जाएगा। इतना भी तो हार्ड नहीं बनाएगा पर्स चोरी पर, या जो भी है वो एक विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों को देखते हुए भी वो नियम को तय करती है या बनाती है। सारा रूल फिक्स करती है पार्लियामेंट का कौन, नियम समिति। कौन तय करती है, नियम समिति करती है। तो उम्मीद है कि आपको नियम समिति स्पष्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना। तो आप इसको संसद के नियम का संरक्षक कह सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितना, 15, राज्यसभा में 16। यहां तक किसी को नियम समिति में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो हमारे इस चैनल पर जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे बच्चियां जो देख रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और बने रहें हमारे इस चैनल पर।
और सारे नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आता है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो के माध्यम से अच्छे कंटेंट को सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।